हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, बीपीएससी ने टीआरई 1 और 2 में जितना ही फास्ट प्रोसेस किया था, टीआरई 3 में जो प्रोसेस है वो उतना फास्ट नहीं हुआ। ये प्रोसेस उनका इतना फास्ट क्यों नहीं हुआ? टीआरई फर्स्ट और सेकंड में उन्होंने बहुत जल्दी रिजल्ट घोषित कर दिया था और बाकी की भी जो भी प्रोसेस है उन्होंने बहुत ही फास्ट सारे रिजल्ट देना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ये सब कर दिया था। बट टीआरई 3 में ये प्रोसेस इतना फास्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो आरक्षण का रोस्टर था उसमें बदलाव करना पड़ा एससी के आदेश के बाद। फिर आरक्षण रोस्टर में बदलाव हुआ तो जो रोस्टर है वो विभाग के पास गया और उसमें क्या हुआ कि रिक्तियों को सुधारने के लिए बीपीएससी ने क्या किया था, वैकेंसी लौटा दी थी। उसमें क्या हुआ था कि सितंबर में उन्होंने जो रिक्तियां निकाली थी, आरक्षण में बदलाव के बाद क्या हुआ कि उन रिक्तियों की संख्या जो है वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से आरक्षण जो वैकेंसी थी उसको लौटाना पड़ा बीपीएससी को, जिसकी वजह से उन वापस से रोस्टर बना। और अभी 1 या 2 दिन पहले ही बीपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की जारी की है और अब रिजल्ट को लेकर के एक नई अपडेट आ रही है जिसमें हमें रजनीश सर के माध्यम से पता चल रहा है कि जो रिजल्ट है बीपीएससी का वो 14 से 15 नवंबर के बीच जारी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, जो कि बीपीएससी ने अभी तक तैयार कर लिया है। यानी कि बीपीएससी ने 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया है और वो आपका सबसे पहले 14 से 15 नवंबर के बीच जारी हो जाएगा। उसके बाद से 16 to 20 नवंबर के बीच जो है वो 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो रोस्टर है वो अभी तक बीपीएससी को नहीं मिला है, इसलिए वैसे 12 नवंबर तक हो सकता है कि बीपीएससी को ये रोस्टर मिल जाए और जब ये रोस्टर मिल जाएगा उसके बाद से 25 नवंबर तक माध्यमिक का रिजल्ट और 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट हो सकता है जारी। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि कट ऑफ मार्क्स आएंगे और रिजल्ट के बाद की जो भी कार्यवाही है वो कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। रिजल्ट देने तक की कार्यवाही जो है वो बीपीएससी करेगा और कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी बीपीएससी रिलीज करेगा। उसके बाद का जो भी काम है वो शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग क्या करेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के पोस्टिंग तक का जो कार्य है वो शिक्षा विभाग करेगा और जो आयोग है वो रिजल्ट जारी करके शिक्षा विभाग को रिजल्ट शीट जो है वो भेज देगा। तो फाइनली आपकी जो रिजल्ट डेट है, होप सो कि ये आखिरी बार ऐसा नोटिस आया है कि आपकी रिजल्ट जो है वो इस तारीख को निकाल दिया जाएगा और ये फाइनल हो कि इसी तारीख में आपके रिजल्ट्स आप सभी को मिल जाएं। उसके बाद से हेड मास्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज आई हुई है जिसमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी और रैंडम पोस्टिंग होगी। और एक न्यूज है जिनमें बोला गया है कि जो प्रधानाध्यापक और हेड मास्टर के अभ्यर्थी हैं उन्होंने आयोग पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसका जवाब आयोग ने दिया है। उन्होंने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आयोग पे क्या आरोप लगाए थे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कुछ लोगों से बहुत अच्छे हैं। लाइक हमारा 58 मार्क्स है जबकि कुछ लोगों का 56 मार्क्स है, तो उनका चयन हो गया और हमारा चयन नहीं हो रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने ये आरोप आयोग पे लगाया, जिसका आंसर आयोग ने दिया कि अब आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो निर्धारित होते हैं। तो हो सकता है कि आरक्षित वर्ग में कुछ लोग हैं जिनका कम मार्क्स पे चयन हो रहा है और अनारक्षित वर्ग वालों का अधिक मार्क्स पर भी चयन नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण आरक्षण है। इसमें बीपीएससी की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है। सो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।